एक बात आप मुझे बताइए कि अग्नि दो तरह की होती है, एक मरघट की अग्नि होती है और एक यज्ञ कुंड की अग्नि होती है। आप ये भी जानते हैं कि यज्ञ कुंड की जो अग्नि होती है उसके लोग परिक्रमा करते हैं, और जो मरघट की अग्नि होती है मुझे नहीं लगता कि वहाँ लोग प्रदक्षिणा परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। तो हमें ये समझें कि हम अपने पेट में मरघट वाली अग्नि तैयार करें, शमशान घाट वाली या हवन कुंड वाली। हवन कुंड वाली तो मरघट की अग्नि वो है जहां मरे मरायों को फूंका जा रहा है, और यज्ञ की अग्नि वो है जहां आहुति डालकर भगवान को प्रसन्न किया जा रहा है। तो जो मांस भक्षण करते हैं उनके पेट में तो शमशान घाट वाली अग्नि है, क्योंकि तो मरे मराए लोथड़ा खा पी रहे हैं वो तो कुछ तो। प्रार्थना पूर्वक निवेदन है, शाकाहारी बनोगे तो खाया गया भोजन यज्ञ की आहुति बन जाएगा। आपके जठर में जो अग्नि है वो यज्ञ कुंड वाली अग्नि बने। ऐसी चीजें अपने घर में कभी भी मत बनाइए, पकाइए जिनका भोग भगवान को नहीं लगता। बदलिए, दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है, तो आप और हम भी बदलें, अपने खान पान का भी अब ध्यान रखें और उसका परिवर्तन करें। जो गुटखा तम्बाकू बहुत खाते हैं ये बीमारियों को देने वाला है, इसे बिल्कुल भी छोड़िए। जब कीजिए भगवान का भजन कीजिए, चाहे आप ब्राह्मण हैं, चाहे आप तीनों वर्णों में से और किसी वर्ण के लोग हैं, शुद्धता पवित्रता तो सबको चाहिए। एक बात यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसमें लिखा है कि पूर्ण ब्राह्मण वही है जो गायत्री जपता है। जो गायत्री नहीं जपता वो पूर्ण ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मणस्तु भवेत पात्रम संपूर्ण फल भवति। संपूर्ण ब्राह्मण तो वही है जो गायत्री का जापक है, जो गायत्री जपता है। ग्रंथ में तो ये कहा है कि जो गायत्री नहीं जपता ऐसे ब्राह्मण का ना श्राप लगता ना वरदान लगता, दोनों में से कुछ भी नहीं लगता। ना तो उसका वरदान लगेगा और ना उसका श्राप लगेगा, दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा यदि वह गायत्री नहीं जपता। गायकम त्रायते पादात गायत्री मुच्यते ऐसा, जो गिरने से बचा ले वो गायत्री है, जो पतित नहीं होने दे वो गायत्री है। क्या सुंदर बात कही गई है। सभी लोगों को गायत्री जपने का तो अधिकार नहीं है, लेकिन गायत्री जपने वाला कोई व्यक्ति किसी के घर में आ जाए तो उसे गायत्री अनुष्ठान का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे ब्राह्मणों की आज जरूरत है। तुलसी वन आश्रम इसी काम में लगा हुआ है। ये नहीं है कि ग्रंथों की कथा सुनाकर बस छुट्टी कर दी गई है, इसके ऊपर हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं, ब्राह्मण तैयार कर रहे हैं। ब्राह्मणों का अभाव हो रहा है। पूजा पाठ में, विवाह पद्धति में ब्राह्मण मिलते नहीं हैं, और वो ब्राह्मण तो मिलते ही नहीं हैं जो ब्राह्मण अनुष्ठानी हैं। ऐसे ब्राह्मण तीनों कालों में जो संध्या करने वाले हैं, गायत्री जपने वाले हैं, वो मिलते नहीं हैं। तो ये अभावता को दूर करने के लिए आश्रम बड़ी जोर से कामों में लगा है। अपने मोबाइलों में आप देखिएगा, सुंदर सी तस्वीर, ब्राह्मणों का जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत होता है, और इसको देख करके यह लगता है कि आज कलयुग में भी सतयुग उतर करके आ गया। इन कार्यों में लगे हुए